Audio Jungle. Audio Jungle. डॉक्टर आज़म मुश्ताक। आज मैं आपको बताऊंगा कि कफ़ खांसी क्या है और उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। देखें, ये एक बीमारी नहीं है, ये एक अलामत है और इसकी जो वजूहात हैं वो मामूली से लेकर काफ़ी सीरियस तक हो सकती हैं। जो पहली और कॉमन वजह है खांसी की, वो नज़ला, ज़ुकाम, एलर्जिक राइनाइटिस जिसे कहते हैं, नाक में सोजिश होना और पीछे बलगम केरा गिरना जिसे कहते हैं, उसकी वजह से हो सकती है। और ये वायरल भी हो सकती है और बैक्टीरियल भी हो सकती है और आम तौर पर ये 2-4 दिन में सेटल हो जाती है। मगर अगर सेटल नहीं हो रही तो फिर आप ओपिनियन इसके बारे में लें लाजमी। उसके बाद जो सेकंड वजह है वो भी अपर रेस्पिरेटरी है, जो फेरेंजाइटिस, गला ख़राब होना सिंपल, और टॉन्सिलाइटिस, इसकी वजह से हो सकती है। उसके अलावा अगर ईएनटी में ही लेते हुए फिर आगे चलेंगे तो ईएनटी में अगर कान के अंदर वैक्स है, नॉर्मल एक वैक्स लाइक मटेरियल पैदा होता है हमारे कानों में और वो उसको साफ़ और तर रखता है, और अगर वो ज़्यादा हो जाए या अकोमोडेट हो जाता है जैसा ओल्ड एज में भी बाज़ दफ़ा, तो वो खांसी इरिटेट करता है नर्व्स को, तो वो खांसी मुसलसल काज कर सकता है। उसके बाद जब नीचे आएँ तो चेस्ट में दमा, टीबी, नमूनिया, जो रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें जो इन्फेक्टिव हैं जरासीमों की वजह से नमूनिया और टीबी है, और सीओपीडी, सांस की रुकावट, ये जरासीमी नहीं बल्कि सोजिशी बीमारी है जो सिगरेट और आलूदगी से पैदा होती है, और ये परमानेंट किस्म की एक सांस की नालियों की तंगी, और इसमें खांसी, सांस, छाती में रुकावट और टाइटनेस महसूस होती है। लेकिन खांसी भी इसका आप दमे को ले लें, वो भी एक सोजिशी बीमारी है और इसमें अटैक्स होते हैं, और इन बिटवीन अटैक्स मरीज़ बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसी तरह नमूनिया, ये एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, सांस की नालियों की सोजिश है, इन्फेक्शन है, जरासीमी है, वायरस भी हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं और बैक्टीरिया हो सकते हैं, और इसमें खांसी हो सकती है। उसके बाद जो सीरियस कंडीशंस हैं उसमें गले से लेकर फेफड़ा और कहीं का भी कैंसर या फेफड़ों की झिल्ली में पानी आ जाना। इसके अलावा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के अलावा खांसी किस तरह से हो सकती है कि तेज़ाब नीचे से ऊपर आता है रात को, इसको जर्ड या गॉर्ड या गर्ड कहते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, रिफ्लेक्स नहीं रिफ्लक्स, अक्सर लोग रिफ्लेक्स कहते हैं। रिफ्लेक्स एक और चीज़ होती है कि रिफ्लेक्स आर्क है कि मुझे सामने से एकदम पत्थर आ रहा है तो मैंने हाथ आगे कर दिया, तो ये रिफ्लेक्स है मेरा। तो रिफ्लक्स ये है कि नीचे से ऊपर आना किसी चीज़ का, तेज़ाब आता है तेज़ाबी कंडीशन में, तो वो खांसी काज कर रहा था, उसमें हम चेस्ट देखते हैं तो नॉर्मल होती है, एक्स से भी नॉर्मल होता है। और PND, पोज नेज़ल ड्रिप, रात को लेटे तो सांस में आपको केरा और नज़ला गिरता है और गले में हलक भी गिरता है, तो वो खांसी काज कर रहा होता है। और बाज़ दफ़ा फिर ये सब चीज़ें ना हो तो हार्ट की अगर इन्लार्जमेंट है और उसमें भी एल्वेलाई के इर्द गिर्द पानी जमा होता है, और उसमें पेरी ब्रोंकियल कफिंग की वजह से कफ यानी लपेट लेता है वो पानी उस ब्रोंकाई को, तो उसमें खांसी पैदा हो सकती है। हार्ट की प्रॉब्लम में भी खांसी पैदा हो सकती है। एलर्जिक कंडीशंस में खांसी पैदा हो सकती है। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, उसमें सांस भी चढ़ता है और खांसी पैदा होती है, जिसमें जोड़ों के दर्द के साथ होती है, आमतौर पे इडियोपैथिक होती है, IPF, और परिंदों के साथ जो मैंने बताया था सुकड़ा हो जाता है फेफड़ा को, ये सब खांसी भी काज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ये सारी चीज़ें आपने रूल आउट कर ली हैं और पेशेंट को रात को ठीक होता है और बात करते हुए आपसे ठीक है और वैसे शदीद खांसी चल रही है, तो साइकोलॉजिकल साइकोजेनिक कफिंग, इसको भी सोचा जा सकता है। तो अगर कफ़ आपकी चल रही है हफ्ते से ज़्यादा, तो ज़रूर ओपिनियन लें पल्मोनोलॉजिस्ट से, ताकि वो ये एवेलुएट कर लें कि ये खांसी आपकी किस वजह से और उसके रिलेटेड जो है वो आपको ट्रीटमेंट दे दें। बहुत